वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 25 अगस्त 2022। 25 अगस्त 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, बांग्लादेश में जन्मी फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत प्लिट्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बांग्लादेश में जन्मी फहमीदा अजीम, जो यूएसए की इनसाइडर ऑनलाइन पत्रिका के लिए काम करती हैं, ने इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में 2022 का प्लिट्जर पुरस्कार जीता है। वे एंथनी डेल कर्नल, जोश एडमोर्स और इनसाइडर के वॉर्ड हिकी सहित 4 पत्रकारों में शामिल हैं। उन्हें उइगरों के चीनी उत्पीड़न पर उनके काम के लिए चुना गया है। बढ़ चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश भर में 1000 हरित ऊर्जा उद्यम शुरू करने के लिए किस कंपनी ने सिडबी के साथ भागीदारी की है? तो ये भागीदारी की गई है टीपी रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सिडबी ने देश भर में 1000 हरित ऊर्जा उद्यम शुरू करने के लिए टाटा पावर की सहायक कंपनी टीपी रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड के साथ गठजोड़ किया है। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को इस पहल का समर्थन मिला है, और क्योंकि ये देश भर में स्थायी उद्यमिता मॉडल को बढ़ावा देने और जिससे कि ग्रामीण उद्यमियों का भी सशक्तिकरण होगा। बात करते हैं सिडबी की, तो ये भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वित्त कंपनियों के समग्र लाइसेंस और विनिमय के लिए शीर्ष विनियामक निकाय है। ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार के क्षेत्र में है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू हुए विश्व जल सप्ताह 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। विश्व जल सप्ताह 2022 हाल ही में 23 अगस्त से 1 सितंबर तक ऑनलाइन और स्टॉकहोम में आयोजित किया जा रहा है। ये नया संस्करण आमने सामने जुड़ने और दुनिया भर से ऑनलाइन घटकों का प्रस्ताव करने के अवसर प्रदान करेगा। इस साल 2022 की इसकी थीम है सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, मीन्स कि अनदेखे को देखना, पानी का मूल्य विषय पर आयोजित किया जाएगा। और ये ना केवल देखने बल्कि समझने की वैश्विक आवश्यकता पर भी बनाया गया है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पानी को महत्व देने के लिए बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसेना अपनी तरह का पहला समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है INS कर्ण को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में INS कर्ण में वाइस एडमिरल बिस्वजीत दास गुप्ता द्वारा अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया। CISR मीन्स समग्र इंडोर शूटिंग रेंज नौसेना में सभी प्राथमिक और द्वितीयक हथियारों के लिए एक अत्याधुनिक स्वनिहित 25 मीटर शेहलेन लाइव फायरिंग रेंज इसमें शामिल है। INS कर्ण नौसेना में पहला और इस तरह की सुविधा स्थापित करने और उपयोग करने वाली देश की एकमात्र सैन्य इकाई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने किस टीम को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ये हराया गया है कोरिया को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने हाल ही में तेहरान में 14वीं एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप में कोरिया को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीता। प्रारंभिक लीग मैच में भी भारत ने कोरिया को हराया, लेकिन वह सेमीफाइनल में ईरान से हार गया। भारत अंडर 18 टीम में FIVB वर्ल्ड अंडर 19 मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल मैच में ईरान को हराकर जापान ने स्वर्ण पदक जीता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने FTX क्रिप्टो कप में लगातार 3 गेम जीतकर और 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लस को हराकर इतिहास बनाया है? तो इतिहास बनाया गया है रमेश बाबू प्रज्ञानंद के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू ने हाल ही में FTX क्रिप्टो कप में लगातार 3 गेम जीतकर और 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लस को हराकर इतिहास रच दिया है। मई 2022 में उन्होंने शतरंज मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लस को उस समय हराया था।
रमेश बाबू ने 2016 में 10 साल की उम्र में इतिहास में सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बने थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार की जांच के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये गठन किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार में मादक पदार्थों की तस्करी की जांच के लिए एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है। आधिकारिक बयान के अनुसार एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की निगरानी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश यूरोपीय संघ में सबसे तेजी से उम्र बढ़ने वाला देश बन गया है? तो यह बना है पुर्तगाल, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कंटेम्परेरी पुर्तगाल डेटाबेस पोर डेटा द्वारा प्रकाशित अध्ययन के अनुसार पुर्तगाल यूरोपीय संघ में सबसे तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है। वर्तमान में देश में प्रत्येक 100 युवा जो कि 14 वर्ष की आयु के लिए 182 बुजुर्ग 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के पंजीकृत हैं। पिछले 3 दशकों में देश में बुजुर्गों की आबादी 3 गुनी हो गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है पंजाब में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मुल्लांपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। 300 बिस्तरों वाला अस्पताल और अनुसंधान केंद्र उत्तर भारत के लोगों के लिए कैंसर के इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए 648 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थानों में दवाओं की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है केरल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। केरल सरकार अस्पतालों के लिए दवाओं के लिए एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरू करने की योजना बना रही है। राज्य में दवाओं की कमी के आरोपों के बीच राज्य द्वारा संचालित अस्पतालों में दवाओं के बेहतर वितरण को सुनिश्चित करने के लिए नई केरल ड्रग मैनेजमेंट सिस्टम की अवधारणा की गई है। दवाओं के लिए नई ऑनलाइन निगरानी प्रणाली सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रमुख दवाओं की उपलब्धता को ट्रैक करने में मदद करेगी और राज्य भर में दवाओं के बेहतर वितरण में भी वह सहायता करेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब